यूट्यूब पर कुछ औरतें सिर्फ इसलिए बैठी हुई है क्योंकि वो सोचती रहती है कि किस तरीके से सामने वाले को गिरा दिया जाए दूसरों की नजरों में। चाहे वो कितना भी फेमस है या कुछ भी वो अच्छा कर रहा है, उनको सिर्फ क्या करना है कि दूसरे की कमी ढूंढनी है और उस कमी को खींचते रहना है, खींचते रहना है। और अगर किसी में कमी नहीं है तो लोगों को, जो सामने वाले उनको पसंद करते हैं, उनका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है इमोशनल तरीके से। आइए बात करते हैं आखिर मुझे आज इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है। दरअसल रात से मेरा मन ठीक नहीं है, इतना ज्यादा दिमाग खराब था कि मैं सो नहीं पाई और मुझे लगा कि सुबह सबसे पहले इसी चीज के लिए वीडियो बननी चाहिए। हालांकि मेरे चैनल पर अभी एक वीडियो अपलोडेड है जो कि अनलिस्टेड है, वो मुझे डालनी थी बिग बॉस के लिए, लेकिन पहले मुझे ये वाली वीडियो डालनी है, उसको बाद में देखूंगी। चलिए बात करते हैं। अभी सपना चौधरी के साथ में जो हुआ, स्नैपी गर्ल के साथ में जो हुआ, वो सभी जानते हैं। उन्होंने अपने दूसरे हस्बैंड को खो दिया। राजीव जी की डेथ एक एक्सीडेंट के दौरान हुई थी। उस एक्सीडेंट के बाद में उनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और उनकी डेथ हो गई। उनको अलग अलग हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन जब सारे हॉस्पिटल से ना कर दिया गया तो फाइनली एक हॉस्पिटल में ले जाया गया जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया। ये बात सभी को पता है। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि एक यूट्यूबर है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, एक यूट्यूबर है जो इस चीज की काफी ज्यादा जो है वीडियोस बना रही थी, जो कि मैं खुलासा करूंगी। और उन्होंने ये भी बताया था, सबसे पहले उन्होंने ही बताया था कि किस तरीके से राजीव जी की डेथ हुई। वो वहां पर गई भी थी, आपको पता होगा, वीडियो बना के। वही जो किसी की जवान लड़के की मौत में पूरी रेड कलर की डार्क लिपस्टिक लगा के गई थी। एक्चुअली मुझे किसी के मेकअप से या किसी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोगों में ऐसा माना जाता है कि मतलब अगर आप किसी घर में इस तरीके के टाइम पे जाएं तो फिर मतलब थोड़ा आप ऐसी चीजें, मतलब रेड लिपस्टिक या ना लगाए, ये हम लोगों में मान जाता है। इसलिए थोड़ा ये चीज मुझे अटपटी लगी। तो खैर वो गई और उन्होंने सबको बताया। बहुत सारे लोग परेशान थे कि आखिर क्या हुआ, उन्होंने बताया। तो उसके बाद में वो लग गई कि मैं इंसाफ दिलाऊंगी, इंसाफ दिलाऊंगी, इंसाफ दिलाऊंगी। एफआईआर करी है, कहीं कुछ करी है। सपना आई, सपना ने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा। उसके बाद में भी वो मैडम जो है वीडियो बनाती रही। सपना ने वहां किसी चीज का जिक्र नहीं किया था कि आखिर किस तरीके से राजीव जी जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन उसने एक बात कही थी कि ये कोई गुड न्यूज नहीं थी। ये मेरे लिए बहुत बड़े झटके की बात थी। ये गुड न्यूज नहीं थी कि मैं आके एकदम बताती, और ना मैं इस दिमाग में मेरा इतना वो था कि मैं आके बताती। तो उस चीज को समझते हुए लोगों ने धैर्य रखा। सपना के भाई ने ये सब चीजें बता दी थी कि आखिर क्या हुआ था राजीव जी के साथ में। हालांकि लोग सपना के वेट कर रहे थे कि सपना बताए, लेकिन इस चीज को आप इस तरीके से भी ले सकते हैं कि किसी के दर्द कुरेदने वाली बार बार बात होगी कि बार बार उसी चीज पर बात की जाए। लेकिन उसके बाद में ये मैडम जब एफआईआर वगैरह के जो कर रही थी कि मैं एफआईआर करूंगी, ये करूंगी, इंसाफ दिलाऊंगी, उसके बाद में सपना की भाभी भी जो है यूट्यूब पर आई और उन्होंने भी कुछ टिप्पणियां करी, जो कि एक्चुअली जो राजीव जी है उनकी बुआ जी की जो है वो थी, बहू थी। उन्होंने कुछ टिप्पणियां करी। इन्होंने उनका चैनल भी शेयर किया, उनका चैनल भी, क्योंकि उन मैडम ने ही इनको इन्फॉर्मेशन दी थी कि आज आखिर राजीव सिंह के साथ में क्या हुआ, और फोन नंबर वगैरह भी दिया था अपने ससुर का। चलो ये बातें खत्म होगी जब सपना ने एक बार आके कह दिया कि भाई अगर हमें ऐसा कुछ लगता तो हम इस चीज को खुद जाके तहकीकात कराते या कुछ करवाते। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा बोला जा रहा है। और हो सकता है कि सपना ने इस चीज की, मतलब उनकी फैमिली वालों ने इस चीज की तह तक वो पहुंच गए होंगे, या फिर वो उस चीज को उन्होंने देख लिया होगा, उन्हें लगा होगा कुछ नहीं है, तो वो अपने घर में वापस आ गए। इसलिए इस चीज के लिए मैंने पहले भी वीडियो डिटेलिंग में बहुत ज्यादा समझाई थी कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। जिन लोगों को डाउट था ना कि सपना क्यों एक्शन नहीं ले रही है, वो चीज मैं समझा चुकी हूँ। वो आपको आई बॉक्स में मिल जाएगा। बार बार उन चीजों को रिपीट करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन इन मैडम को काफी ज्यादा हर्ट होगी ये चीज। इन्होंने सपना को नेगेटिविटी दिखानी शुरू कर दी। एक तरफ बोलती है मुझे सपना से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सपना को नेगेटिव नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन इन्होंने क्या किया, इमोशंस से खेलना शुरू कर दिया सपना की पब्लिक के साथ में। वो इमोशंस क्या थे कि इन्होंने राजीव जी की डेथ को सीधा सीधा मर्डर घोषित कर दिया, और जांच करो, जांच करो, जांच करो। और इतना ही नहीं, उनकी भाभी के साथ मिलकर अब ये नया फंडा आजमा रही हैं कि भाई सपना जो है, सपना और सपना के घर वालों ने ऐसा क्या खाया है, यानी कि पैसे खाए हैं या कुछ भी ऐसी चीज, इनके ऊपर एलिगेशन डायरेक्टली लगा दिया गया है।
उन माँ बाप के ऊपर, उस पत्नी के ऊपर जिसने अपना पति खो दिया, उन माँ बाप ने जिसने अपना इकलौता लड़का खो दिया, क्योंकि सूरज जी की पहले ही डेथ हो चुकी थी, इकलौता लड़का खो दिया, उनके ऊपर ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि भाई उन्होंने जो है पैसे खा लिए हैं या कुछ कर लिया है जिसकी वजह से वो राजीव जी की डेथ को छिपा रहे हैं। अच्छा, मतलब कि आप ये कहना चाहते हो कि आपको बहुत ज्यादा चिंता है, उसकी फैमिली को उससे प्यार नहीं था, वो जो चला गया इंसान उससे प्यार नहीं था, सिर्फ प्यार आपको था, इसलिए आप ये सब हरकतें करिए। नहीं, आपकी ईगो आपको सेटिस्फाइड करनी है, क्योंकि आपको सपना ने मना कर दिया था, आपको बोल दिया था कि भाई ऐसा कुछ होता तो मैं खुद करती, तुम्हें ये सब चीज ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्टली ड्रामे दिख रहे हैं। आपने कहा मैं इस चीज पे नहीं बोलूंगी ये वो, लेकिन फिर आप यही चीज मुद्दा लेकर आ गए, क्योंकि आपको अपने आप को सही साबित करना है किसी भी तरीके से। इसके लिए अब इस औरत ने क्या करना शुरू कर दिया है, सपना को नेगेटिव दिखाना शुरू कर दिया है, और जो पब्लिक वहां पर पॉजिटिव कमेंट कर रही है उसको ये रख रही है और नेगेटिव कमेंट को वहां से हटाए जा रहे हैं। इसे कहते हैं कि माइंड सेट से खेलना पब्लिक की। इससे क्या होगा, वो वहां पर जो बोल रही है डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपना को नेगेटिव दिखा रही है, लेकिन क्या करिए इमोशनल जो है पब्लिक को कर रही है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ। इतना ही नहीं, उनकी भाभी का जो इमोशनल एंगल है उसको भी इससे जोड़ दिया गया। भैया जो किया, अगर सपना के जो राजीव जी है उनके फूफा जी के घर वालों ने जो किया, उसमें सपना के घर वालों का यानी कि सास ससुर का क्या कसूर है, उनको क्यों घसीटा जाए। ये तो वही बात होगी ना कि केस जो उनके घर में रहते थे उनके साथ साथ में आसपास वालों को भी आप लपेट लो। ये तो बहुत गलत है। दो लोगों को, दो परिवारों को, अलग अलग परिवारों को एक चीज में जज करना तो बहुत ज्यादा गलत है। क्या कोई किसी की अब दूसरे परिवार के अपने परिवार में सुनता है? और जब हम YouTube पर बैठकर एक पक्ष को सुन रहे हैं तो दूसरा पक्ष भी तो सुनना चाहिए ना। तो हम ये किस तरह से कह सकते हैं कि नहीं वो ही ससुराल वाले ही गलत थे, यहाँ लड़की की बिल्कुल भी गलती नहीं थी, लड़की बिल्कुल सही थी। जब तक आप दूसरा पक्ष ना सुन ले, आप कैसे किसी को कह सकते हैं कि नहीं ये सही है वो सही है। और ऊपर से जो एलिगेशन लगा दिए गए हैं, मतलब उस औरत पर जो इतना कुछ झेल के बैठी है, अपने दो हस्बैंड को खो चुकी है, अपने दो छोटे बच्चे उसको पालने हैं, अपने सास ससुर को देखना है जिनकी अभी कंडीशन सही नहीं है, अपने परिवार को देखना है, वो खुद इतनी स्टेबल नहीं है माइंड से। उस औरत पर अब ये ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं कि उन्होंने पैसे खा लिए या उन्होंने सौदा कर लिया मौत का, ये सब चीजें, मतलब इतनी चीप हरकतें, इतनी चीप पब्लिसिटी। और उसके क्या कर रहे हैं, पब्लिक की इमोशंस के साथ खेल रही है, पब्लिक को इमोशनल करिए। राजीव जी की डेथ हो गई, राजीव जी ने ये कर दिया वो कर दिया, सपना कुछ नहीं कर रही है, सपना ने ये कर दिया वो कर दिया। क्या आप जानते हैं सपना अगर बैक कैमरा है तो वो क्या क्या कर रही है? आप क्यों उनकी पर्सनल लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करी है? उसके पास में अभी सबसे ज्यादा सपोर्ट है अपने सब्सक्राइबर का, अपनी यूट्यूब फैमिली का, उनके सपोर्टर्स का। आप उनको भी बरगला रही है, उनको भी हेट कमेंट्स करने में मजबूर करिए, उनको भी दिमाग में आपने जो है फितूर भर दिया कि भाई सपना जो है वो किसी से प्यार नहीं करती, सपना खुद से प्यार करती है। वहां पे कमेंट सेक्शन में अगर आप देखेंगे ना तो इतनी नेगेटिविटी सपना के लिए वहां भरी हुई है, जो कि देखने में इतना गंदा लग रहा है कि कैसे ये लोग इस तरीके के कमेंट कर सकते हैं, स्पेशली उस औरत के लिए जिसने अपना हस्बैंड खोया है। जो कि आप साफ बोलते थे यार इन लोगों का प्यार दिख जाता है, लेकिन अब आपको किसी का प्यार नहीं दिख रहा, आपको सिर्फ ये दिख रहा है कि एक औरत आपका माइंड वॉश करने में लगी हुई है और आप उसमें उनको करवा रहे हैं। आप अभी उनको स्टेबल तो होने दीजिए, सपना की फैमिली को, उन्हें सोचने तो दीजिए कि आखिर जिंदगी में हुआ क्या है। आप क्या नहीं समझ सकते? आपके आसपास कभी किसी के साथ में ऐसा हुआ होगा? उनकी मेंटली, भाई परिवार बर्बाद हो गया उसका, उसके घर में कुछ नहीं रहा। आप बोल रहे हैं वो सौदा करके बैठी है, किस चीज का सौदा उसने कर लिया है? उसका सौदा करके उसको मिल क्या जाएगा? उनका जिनका इकलौता लड़का खोया है उनको क्या मिल जाएगा सौदा करके? और क्या आपको लगता है कि सपना की फैमिली में किसी चीज की कमी थी जो दूसरों से सौदे करती? वो भी अपने हस्बैंड की डेथ का। ऊपर से इतना ही नहीं, जब सपना की फर्स्ट हस्बैंड की डेथ हुई थी तो लोगों ने इतने भी एलिगेशन लगाए थे कि भाई इसका तो पहले से ही इसके साथ चल रहा था, इस वजह से पहले हस्बैंड को जो है मार दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। लेकिन अब वही पब्लिक जो है उल्टा बोल रही है कि उसने इसको भी मार दिया गया तीसरी शादी के लिए। या मतलब कुछ भी बोलोगे क्या, कुछ भी करोगे, इतना भी किसी को नेगेटिव मत बनाओ, वो भी उस औरत को जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा झेल रही है। अगर आपकी नेगेटिविटी की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई, उसको कुछ हो गया, उसकी मेंटली कोई कंडीशन खराब हो गई, उसके माँ बाप पे कुछ असर पड़ गया,
तो आप क्या खुद का मुंह, ये जिस मुंह से आप इतने ज्यादा बड़बोले बन रहे हो या मुंह दिखाने के लायक रहोगे, कौन सा आप दुनिया को इंसाफ दिलाने वाले हो? आपने निधि को भी कहा था तुम्हें इंसाफ मैं दिलाऊंगी, जाओ दिला लो, उसने तुम्हें ज्यादा गालियां दी थी बैठ के, जाओ दिला लो इंसाफ। उसकी ओवरी चोरी हो गई, उसके घर में घी चोरी हो गया, उसकी शादी टूट गई, उसे उल्टा सीधा लोगों ने बोल दिया, उसके कैरेक्टर को खराब कर दिया, जाओ दिलाओ इंसाफ। इतने ज्यादा इंसाफ दिलाने के लिए आप बैठे हुए हो तो जाके कोर्ट में बैठो ना। अगर आपको यूट्यूब पर इंसाफ दिलाना है तो दिलाओ, लेकिन किसी के कैरेक्टर को, किसी औरत को, वो भी जो इतने गम में है, उसको गिरा के मत दिखाओ। और जो लोग कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए होनी चाहिए, भाई वक्त दो, सपना को प्रॉपर यूट्यूब पे आने में वक्त दो। आप नहीं जानती हैं, हम नहीं जानते कि वो बैक कैमरा क्या कर रही है, उसकी फैमिली में क्या हो रहा है, ये चीज किसी को नहीं पता। तो उसको वक्त दो, वक्त देना चाहिए। इतनी नेगेटिविटी मत दिखाओ उस औरत के लिए जिसके ऊपर इतना कुछ बीत गया। उसकी 2 बेटी है, उसको बहुत ज्यादा अभी बढ़ना है, बहुत छोटी उम्र है, तो प्लीज प्लीज थोड़ा ध्यान से। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट